स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जीएनएम थर्ड ईयर वालों के लिए इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस को, ठीक है, जिसमें आज का बारी है मिडवाइफ एंड गायनेकोलॉजी से। आशा करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इसे अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आज का प्रोजेस्टेरोन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एस्ट्रोजन के बारे में देखा था। आज का क्वेश्चन है प्रोजेस्टेरोन के बारे में। तो प्रोजेस्टेरोन भी एक स्टेरॉइड हार्मोन होता है जिसका रासायनिक नाम 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन होता है, ठीक है। ये कॉपर ल्यूटियम द्वारा स्रावित होने वाला है और बाद में अपरा स्वयं इसे स्रावित करना शुरू करता है, ठीक है। पहले ये कॉपर ल्यूटियम द्वारा स्रावित होता है और बाद में अपरा स्वयं स्रावित करना शुरू करता है। प्रोजेस्टेरोन जो होता है वह एक स्टेरॉइड हार्मोन होता है जिसका दूसरा नाम या रासायनिक नाम 70 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन होता है। गर्भावस्था के शुरू में ये कॉपर ल्यूटियम द्वारा स्रावित होता है और बाद में अपरा स्वयं इसे स्रावित करना शुरू कर देती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुमानित प्रसव तिथि या निजली का नियम। जो निजली का नियम है या एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है उसको डिफाइन करना है। तो ईडीडी जो होता है यानी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी या निजली का नियम जो होता है उसमें यह बताया जाता है कि जो अंतिम मासिक धर्म की तिथि थी, ठीक है, शुरुआत होने की, उससे 9 महीने 7 दिन जोड़ के जो तिथि ज्ञात होती है उसी को हम लोग अनुमानित प्रसव तिथि या निजली का नियम कहते हैं। किसी महिला के अंतिम मासिक जो डेट था या मासिक आया था उसमें हम लोग 9 महीना 7 दिन जोड़ देते हैं और उसके बाद जो निकल के डेट आता है उसी को हम लोग निजली का नियम या ईडीडी या एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सामान्य प्रसव। जो नॉर्मल लेबर होता है या जिसे यूटोसिया के नाम से जानते हैं उसको डिफाइन करना है। नॉर्मल लेबर का दूसरा नाम यूटोसिया भी होता है, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसमें परिपक्व शिशु गर्भाशय गुहा यानी यूटेराइन कैविटी से वर्टेक्स प्रस्तुति में योनि मार्ग के द्वारा बाहर की ओर निकलता है सामान्य प्रसव कहलाता है। योनि मार्ग द्वारा वर्टेक्स प्रस्तुति में यूटेराइन कैविटी से परिपक्व शिशु का बाहर निकलना ही सामान्य प्रसव कहलाता है। वर्टेक्स प्रस्तुति में योनि मार्ग के द्वारा परिपक्व शिशु का यूटेराइन कैविटी से बाहर आना सामान्य प्रसव कहलाता है, ठीक है। यह प्रक्रिया जो होती है वो मासिक चक्र के प्रथम दिन से 280 दिन के बाद या 9 महीना 7 दिन के बाद लगभग पूर्ण होती है, ठीक है, या गर्भावस्था के अंतिम में पूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन है वृद्धावस्था नर्सिंग या जिसे जीरियाट्रिक नर्सिंग के नाम से भी जानते हैं। तो नर्सिंग की वह शाखा जिसमें वृद्ध व्यक्तियों में बीमारी की रोकथाम तथा उपचार, स्वास्थ्य के रखरखाव तथा पुनर्वास हेतु आवश्यक देखभाल से संबंधित होता है उसे ही जीरियाट्रिक नर्सिंग बोलते हैं। यह नर्सिंग की वह शाखा होती है जिसमें किसी वृद्ध व्यक्ति का बीमारी का रोकथाम, उसका उपचार, उसका रखरखाव और रिहेबिलिटेट से संबंधित आवश्यक देखभाल होता है, ठीक है, उसी को जीरियाट्रिक नर्सिंग बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है जीरियाट्रिक नर्सिंग। इसे मैनेजमेंट भी पूछता है, नर्सिंग केयर भी पूछता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पुनर्वास नर्सिंग जिसे हम लोग रिहेबिलिटेशन नर्सिंग के नाम से जानते हैं। तो पुनर्वास एक प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति को सामाजिक, व्यवसायिक, मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक उपायों को एकीकृत कर और आवश्यकता अनुसार उसका पुनर्वास करते हैं, ठीक है। पुनर्वास नर्सिंग जो होता है वो एक चिकित्सीय, सामाजिक, व्यवसायिक, मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक उपायों का एक एकीकृत समूह होता है जिसमें आवश्यकता अनुसार उपयुक्त प्रशिक्षण एवं पुनः प्रशिक्षण द्वारा व्यक्ति को क्रियात्मक रूप से यथासंभव उच्चतम स्तर तक योग बनाया जाता है। इसमें वैसे ही व्यक्ति को शामिल किया जाता है जो रिहेबिलिटेट के लिए आवश्यक होते हैं या जिनका नीड होता है रिहेबिलिटेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नितंब प्रस्तुति जिसे ब्रिज प्रेजेंटेशन कहते हैं। जब भ्रूण शरीर से बाहर निकलता है उसमें बहुत सारा प्रस्तुति देखने को मिलता है, ठीक है। अलग अलग बच्चों में अलग अलग प्रस्तुति देखने को मिलता है। उसमें के एक होता है नितंब प्रस्तुति। तो इस प्रस्तुति में क्या होता है ना कि शरीर, भ्रूण का जो सिर होता है वो गर्भाशय के फंडस भाग की ओर होता है और पैर जो होता है गर्भाशय के निचले भाग की ओर होता है। ये बोलें कि जो पैर होता है वही सबसे बाहर पहले निकलता है और भ्रूण का सिर जो होता है वो बाद की स्थिति में निकलता है। उसी को हम लोग नितंब प्रस्तुति बोलते हैं, ठीक है, जिसे ब्रिज प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ क्या है, ठीक है। तो ये एक आरेखित प्रपत्र होता है
जो प्रसव के समय एक प्रक्रिया में हम लोग लेते हैं। ये उस समय लिया जाता है जब सर्विकल डाइलेटेशन होता है, यानी सर्विक्स का डाइलेटेट होता है या विस्तारण होता है, उस समय हम लोग इसको लेते हैं और महत्वपूर्ण घटनाओं को हम लोग नोट करते जाते हैं। ठीक है, पार्टोग्राफ हम लोग तभी लिखते हैं जब सर्विक्स का डाइलेटेशन होता है या विस्तारण होता है, और वो भी लगभग कम से कम 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर सर्विक्स का डाइलेटेशन जो है 4 सेंटीमीटर से कम है तब तक हम लोग पार्टोग्राम को नहीं लिखते हैं। ठीक है, और जैसे ही डाइलेटेशन 4 सेंटीमीटर से अप करता है तब हम लोग पार्टोग्राफ को लिखना शुरू करते हैं, और ये एक आरेखित प्रपत्र होता है। ठीक है, इसका प्रथम बार जो उपयोग है वो फ्राइडमैन ने किया था। ठीक है, जो पार्टोग्राफ को पहला बार उपयोग में लाया गया था, उसको लाने वाले जो व्यक्ति थे वो फ्राइडमैन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गर्भस्थ शिशु विपत्ति, जिसे फीटल डिस्ट्रेस के नाम से जानते हैं। तो ये एक इमरजेंसी से रिलेटेड है, जिसमें गर्भ का ऐसी जटिलता से गुजरना जिनके अधिक समय तक बने रहने से भ्रूण के जीवन को खतरा हो या उसे अस्थायी क्षति भी हो सकती है। इसके कारण गर्भस्थ शिशु की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, ये एक आपातकालीन स्थिति होता है जिसमें क्या होता है कि अगर फीटल डिस्ट्रेस अधिक समय तक बना रहा है तो भ्रूण के जीवन पर भी आंच आ सकता है या उसका मृत्यु भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है स्तनपान, जिसे ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं। तो ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है जिसमें माँ का दूध बच्चे के लिए आदर्श और परिपूर्ण स्थिति में होता है। ठीक है, माँ बीमार भी रहे उस कंडीशन में भी अपने बच्चे को स्तनपान कराना नहीं छोड़ती है। ठीक है, या नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर स्तनपान कराना छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो बच्चा जो होता है वो कुपोषित हो जाएगा। ठीक है, और जन्म से लेके पहले 6 महीने तक बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा बाहरी कोई भी चीज़ को नहीं देना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है होम विजिट। होम विजिट क्या है? तो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स द्वारा घर घर जाकर जन समुदाय के स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं एवं आवश्यकताओं का पता लगाना तथा उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करना होम विजिट कहलाता है। घर घर जाके जो जन समुदाय की स्वास्थ्य समस्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसका पता लगाना और उचित देखभाल के साथ साथ उचित दिशा निर्देश भी देना, वही होम विजिट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है अपगार स्केल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपगार स्केल। ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों ईयर के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये एक स्केलिंग का एक पैमाना होता है या शिशु के कंडीशन को मापने का एक पैमाना होता है जिसमें उसके 5 वाइटल साइन, ठीक है, हृदय के धड़कन दर, श्वसन दर, पेशीय तन्यता, उत्तेजनशीलता और शिशु का रंग का मूल्यांकन कर उसे हम लोग 0, 1 और 2 की संख्या में अंक प्रदान करते हैं। इसका मैक्सिमम जो नंबर होता है या मैक्सिमम कुल योग जो होता है वो 10 होता है। ठीक है, इस 5 को हम लोग कुछ अंक में डिनोट करते हैं और उसके बाद हम लोग उसको जोड़ते हैं। अगर वो जो जोड़ है वो 7 से 10 के बीच में रहे तो वो आइडियली माना जाता है। ठीक है, अगर 7 से कम रहे तो उसे कुपोषित या अस्वस्थता की स्थिति को दिखाता है। ठीक है, और 5 से नीचे रहे तो वो इमरजेंसी के श्रेणी में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूतिका अवस्था, जिसे प्यूरोपेरियम के नाम से जानते हैं। तो जब जन्म लेता है बच्चा और अपरा का निष्कासन होता है, उसके 6 सप्ताह की अवधि तक को हम लोग सूतिका अवस्था बोलते हैं। शिशु के जन्म और अपरा के निष्कासन के बाद से लेके जो 6 सप्ताह का समय होता है उसी को हम लोग प्यूरिपेरियम के नाम से जानते हैं। इस कंडीशन के बाद ही महिला का जो जनन अंग है, वेजाइना वगैरह, सर्विस वगैरह, वो अपने पूर्व की गर्भावस्था के पूर्व की अवस्था में फिर से लौट आता है। उसी को हम लोग सूतिका अवस्था बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है एड्स। एड्स एक गंभीर एसटीडी रोग है जो HIV वायरस के कारण फैलता है। इसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है और इसके वायरस का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी होता है। ठीक है, ये एक प्रोग्रेसिव संक्रमण है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में फैलते जाता है और ऐसे रोग है जो शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय का काम करता है। तो एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है। यह एक अत्यधिक गंभीर संक्रामक बीमारी है जो कि HIV नामक वायरस से फैलता है। ठीक है, HIV जो संक्रमण होता है वो एक प्रगतिशील संक्रमण होता है जिसके कारण संक्रमण व्यक्ति की
रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है और आदमी जो है वो इमरजेंसी या गंभीर की स्थिति में आते जाता है और बाद में उससे डेथ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है लोचिया। ठीक है, लोचिया क्या होता है? तो लोचिया जो होता है वो जन्म के पश्चात का गर्भाशय स्राव होता है, यानी पोस्टमार्टम यूटेराइन डिस्चार्ज होता है जो योनि से निकलता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बदबूदार होता है और सूतिका अवस्था में प्रथम 3 से 4 सप्ताह तक रेगुलरली निकलते रहता है। लोचिया जो होता है वो सूतिका अवस्था या सूतिका अवस्था जो होता है वो प्रथम जन्म से, किसी बच्चे के जन्म से 6 सप्ताह तक होता है। ठीक है, इसी कंडीशन में योनि से लगातार डिस्चार्ज निकलते रहता है जो बहुत ज़्यादा बदबूदार भी होता है, जिसका कारण होता है रक्त और नष्ट डेसिडुआ का उत्तक होता है। ठीक है, जो प्लेसेंटा होता है उसमें डेसिडुआ जो होता है वो, और जो खराब ब्लड होते हैं वो धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलते हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा बदबू आता है। उसी को हम लोग लोचिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है गर्भ निरोधक यानी कॉन्ट्रासेप्शन। तो गर्भ निरोधक जो है वो अनचाहे गर्भ से मुक्ति पाने का एक साधन है, जिसमें महिला जो है वो अनचाही गर्भावस्था से बचाने हेतु उपयोग में लाती है। ठीक है, उसी को हम लोग गर्भ निरोधक बोलते हैं और वैसे साधन को गर्भ निरोधक साधन के नाम से जाना जाता है, जैसे कॉन्डोम, कॉपर टी इत्यादि। ठीक है, गर्भ निरोधक जो है वो अनचाहे गर्भ से मुक्ति पाने का एक साधन होती है, जिससे हम लोग अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाते हैं। ठीक है, या अनचाहे गर्भावस्था से बचते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मौजूद है, उस पर आप क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।